इन लोगों ने जो कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। अब 5 लाख अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी नौजवान बता दे कि भाई नौकरी तो नहीं दे पाया है लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिला है, एक भी नमूना मिले। इन लोगों ने जितना भी घोषणा किया वो तो 4.5 साल में पूरा नहीं हुआ। अब इसको एक्शन मोड नहीं कहेंगे, घोषणा मोड में है। केवल घोषणा करेंगे, उतने में इलेक्शन हो जाएगा, तब तक में अपनी बात को इसी तरह से रखते रहेंगे और भरम जाल में फंसा करके वोट की तैयारी करना चाहते हैं। एक गांव में गए तो वहां देखो चापाकल ये है, तो बोले इसमें पानी आता है, तो बोला नहीं। बोला अबरी जिताओगे तो पानी लगवा देंगे। बोला तो इसी टाइप का इन लोग है। अबरी चापाकल गड़वाए, अबरी जब जीतेंगे तो इससे पानी निकलवा देंगे। चंपई सोरेन जी भ्रष्टाचार की जो उनका दिशा निर्देश था उसको कायम रखे हैं, चल रहा है। अभी आलमगीर आलम के यहाँ जो मिला ये तो चंपैया के समय मिला ना। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अब तैयारी में जुट चुकी है। तो वहीं हेमंत सोरेन के किए वादों को अब चंपई सोरेन पूरा करने में लगे हैं। यही वजह है कि वो लगातार विभागीय बैठक भी किए हैं और कई बड़ी बड़ी घोषणा भी उन्होंने किया है। जैसे किसानों की कर्ज माफी की बात कर ले या फिर 40,000 नियुक्ति देने की बात कर ले। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आजसू के नेता हैं देवसरन दादा, आपका बहुत स्वागत है ST न्यूज में। एक्शन मोड में है सीएम चंपई सोरेन, कैसे देख रहे हैं उनके कामों को? ये तो पहले से देख चुके हैं। ये लोग जब सरकार नहीं बना था उससे पहले से इन लोग का घोषणा हम सुने। इन लोगों ने जितना भी घोषणा किया वो तो 4.5 साल में पूरा नहीं हुआ। अब इसको एक्शन मोड नहीं कहेंगे, घोषणा मोड में है। केवल घोषणा करेंगे, उतने में इलेक्शन हो जाएगा, तब तक में अपनी बात को इसी तरह से रखते रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने जो कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। अब 5 लाख अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी नौजवान बता दे कि भाई नौकरी तो नहीं दे पाया है लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिला है, एक भी नमूना मिले। जहां पूछते बोला नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है कि इन लोग सिर्फ लोगों को लोगों के बीच भरम फैलाना चाहते हैं और भरम जाल में फंसा करके वोट की तैयारी करना चाहते हैं। आप लोग बोलते हैं 5 लाख नौकरी नहीं दिए, तो लोग भी बोलते हैं कि मोदी जी भी वादा किए थे कि 5 करोड़ नौकरी देंगे, तो भी तो नहीं दिए। तो इसीलिए तो 5 सीट मिला इन लोग को। 5 सीट में जीता है ना इन लोग। बढ़त हुई ना, हमने अपना अपना हिस्सा पाया ना। माने उन लोग अब जितना मिला उसका हम लोग तो भाई उससे ज्यादा जीते हैं। हम लोग तो ज्यादा ही जीते हैं ना। इन लोग ने जो चीज कहा, ये स्टेट में अपना कमिटमेंट किया है। राज्य सरकार रोजगार देने के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे, बिजली यूनिट ये करेंगे और भी बहुत सारा चीज इन लोगों ने कमिटमेंट किया था। जो चीज आज नहीं, अभी फिर घोषणा कर रहे हैं ये लोग, नौकरी के संदर्भ में, बिजली के संदर्भ में, पेंशन के संदर्भ में। लेकिन हमको लगता है कि ये लोग सिर्फ घोषणा ही तक रहेंगे, बोलेंगे भाई हमने कमिट किया है, सरकार फिर बनेगी तब इसको पूरा करेंगे। ये तो ऐसे ही इन लोग बोलते हैं। हमने एक जगह देखा था, एक गांव में गए तो वहां देखो चापाकल ये है, तो बोले इसमें पानी आता है, तो बोला नहीं। बोला अबरी जिताओगे तो पानी लगवा देंगे। बोला तो इसी टाइप का इन लोग है। अबरी चापाकल गड़वाए, अबरी जब जीतेंगे तो इससे पानी निकलवा देंगे। 2019 में हेमंत सोरेन वादा किए, सत्ता में आए, आज वो जेल में बंद है, तो उनके वादों को चंपई सोरेन पूरा करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कितने हद तक उनके वादों को पूरा कर सकते हैं? चंपई सोरेन कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं? चंपई सोरेन जी भ्रष्टाचार की जो उनका दिशा निर्देश था उसको कायम रखे हैं, चल रहा है। अभी आलमगीर आलम के यहाँ जो मिला ये तो चंपैया के समय मिला ना, कि जो पहाड़ मिला था। तो ये भ्रष्टाचार आज भी है। हम लोग इसको लेकर के अब हल्ला बोल कार्यक्रम नीचे तक कर रहे हैं। हम लोग बता देंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से लूट हो रहा है। तो मतलब चंपई सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर अब आजसू हल्ला बोल करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि चंपई सरकार में काम नहीं हुए हैं, जो वादे किए गए हैं वो वादे भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में क्योंकि अब 4 महीने रह गए हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं, नियुक्तियों की बात करें, उसको कैसे देखते हैं? बराती आने से पहले कोहड़ा लगाने वाला नहीं होता है। अब इतना कम समय में वो ना तो रोजगार दे सकता है, ना कि सिर्फ कमिटमेंट, केवल घोषणा करके लोगों को बरगलाने का काम ये कर रहे हैं। क्योंकि इतना दिन में जब नहीं कर पाए तो 4 महीना में क्या कर पाएंगे। मुख्य रूप से ये लोग लोगों को भरम में डाल करके अपना चुनावी रोटी सेकना चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे
आजसू के नेता देवसरंदा जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश न्यूज के लिए रांची से।